गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के ही लेक्चर को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ टॉपिक चल रहा था अपना चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसी का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, फर्स्ट इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपका तो पी क्यू और आर की वैल्यू, पी आपका माइनस कॉट एक्स हो गया, क्यू माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड आर कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। ना स्टार्ट करते हैं Q1 से। Q1 क्या सेलेक्ट करना है, जो Q में कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स आपको -1 Q1 की वैल्यूज़ हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, तो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपका आ गया साइन एस स्क्वायर एक्स एंड डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन जेड इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। P1 डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस प्लस पी की वैल्यू पी इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स, कॉट को लिख सकते कॉस बाय साइन एंड डी जेड बाई डी एक्स साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस जीरो, तो P1 जीरो हो गया, R1 कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ना आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को जेड में कन्वर्ट करना है, तो और जेड आपका क्या है माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की फॉर्म में ही इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ से कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगी वैल्यू साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ओनली कॉस एक्स बच रहा है और कॉस एक्स की वैल्यू होगी माइनस जेड। नाउ ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन, देन वी हैव डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल्स टू आर वन। P1 जीरो आ रहा है, Q1 -1 एंड R1 माइनस जेड। दिस इज ओवर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। CF निकालो फर्स्ट, D को रिप्लेस करेंगे M से, M स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो M इक्वल्स टू आपका हो गया प्लस माइनस 1, रियल और डिफरेंट रूट है, तो CF आगे हो गया C1 ई रेस पर जेड प्लस C2 ई रेस पर माइनस जेड, जेड इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, तो C1 ई रेस पर माइनस कॉस एक्स प्लस C2 ई रेस पर कॉस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा CF। नाउ पी आई 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, 1 अपॉन एफ डी डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू माइनस जेड, एल्जेब्रिक पार्ट है, इसमें अपन को बाइनेबल से ओपन करना है, एफ डी इनवर्स कन्वर्ट करके माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस डी स्क्वायर रेस्ट पर माइनस 1, जेड का मैक्सिमम डिफ्रेंसिएशन वन टाइम ही हो सकता है, जैसे ओपन करो बाइनेबल से 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स इंटू जेड, जेड इंटू 1 जेड हो जाएगा, और डी स्क्वायर जेड का 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन जीरो, जेड की वैल्यू माइनस कॉस एक्स, ये आपके आगे पी आई, और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू C1 ई रेस पर माइनस कॉस एक्स प्लस C2 ई रेस पर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई इक्वल टू 4x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसे कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। ना x से डिवाइड करने के बाद p माइनस 1 बाई एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर एंड r 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नाउ स्टार्टिंग कहाँ से करनी, Q1 से, Q1 Q के अंदर जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है, कांस्टेंट पार्ट Q में -4, तो Q1 -4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ P1 डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर 1 माइनस पी प्लस पी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स एंड क्यू इंटू डी जेड बाई डी एक्स, 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा जीरो, R1 R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 साइन एक्स स्क्वायर, चेंज करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 को जेड से, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 2z, 4 साइन 2z आपकी R1 की वैल्यू हो गई। Hence the given equation is reduced into the form P1 0 Q1 -4 and R1 4 sin 2z. This is the differential equation with constant coefficient. Now auxiliary equation m square -4, तो आपकी रूट्स आ गई m इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये कौन सी रूट है आपकी रियल रूट से, रियल एंड डिफरेंट, तो CF आपका हो गया C1 ई रेस पर 2z प्लस C2 ई रेस पर माइनस 2z प्लस पी आई के लिए 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू 4 साइन 2z। नाउ साइन
केस नंबर सेकंड है पी आई का, जिसमें डी स्क्वायर आपका रिप्लेस होता है माइनस ए स्क्वायर से, बट जीरो नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं तो माइनस फोर माइनस एट, 4/-8 माइनस हाफ बच जाएगा साइन 2z की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो आपका पी आई हो गया -1/2 साइन एक्स स्क्वायर। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व d2y/dx² प्लस 1 - 1/x dy/dx प्लस 4x² e⁻²xy इक्वल्स टू 4x³ x² प्लस x³ e⁻3x। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपकी p की वैल्यू होगी 1 - 1/x, q 4x² e⁻²x, r 4x² प्लस x³ e⁻3x। स्टार्टिंग अपन को कहाँ से करनी है, q1 से ही करनी है, तो q1 इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो dz/dx इक्वल्स टू आपका आ रहा है x e⁻x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय पार्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, ये आपका आ रहा है z माइनस x प्लस 1 e⁻x। नाउ p1 d2z/dx² प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वैल्यू आती है 0। r1 r अपॉन dz/dx², r की वैल्यू पुट कर दी, dz/dx² x e⁻x का होल स्क्वायर। नाउ x² e⁻2x कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग आपका बच रहा है 4 1 प्लस x e⁻x, जो z की वैल्यू है तो -z हो गया, ये 4 इंटू -z, तो -4z आपका r1 आ रहा है। हैंस द इक्वेशन इज रिड्यूस इनटू द फॉर्म p1 0 है, q1 4 एंड r1 -4z। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन m² प्लस 4 इक्वल्स 0, m इक्वल्स टू प्लस -2 आया था, दिस इज कॉम्प्लेक्स रूट, तो सी एफ आपका हो जाएगा c1 e⁻2z प्लस c2, कॉम्प्लेक्स रूट है तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा से कंपेयर, तो अल्फा अल्फा रियल पार्ट 0, तो e⁻0z 1 हो गया। देन c1 cos बीटा कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट 2, तो c1 cos बीटा z 2z प्लस c2 साइन बीटा z। पी आई एफ डी 1/FD d² प्लस 4 माइनस 4z। नाउ एल्जेब्रिक केस है तो 1 FD इनवर्स में कन्वर्ट करना है और बाइनोमियल से ओपन करना है। कन्वर्ट करो, वो 4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस d²/4 माइनस 1 माइनस 4z, 1 प्लस x की पावर -1 से ओपन करेंगे तो 1 माइनस x इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए तो माइनस z इंटू 1 माइनस z, और z का 2 टाइम डिफरेंस आपका क्या हो गया 0, तो -z आ रहा है। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। नाउ यहाँ z की वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू क्या है -x प्लस 1 e⁻x, वैल्यूज पुट कर दी z की और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। थैंक यू।